हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग का पिछले लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या किए थे, स्टार्ट कर दिए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग केवल इक्वेशन का डिफिनीसन देखे थे। इक्वेशन और आइडेंटिटी दोनों में कंपेरिजन करके, तुलना करके डिफिनीसन देखे थे और उसका कुछ एग्जांपल देखे थे। और डिफिनीसन इक्वेशन का टाइप देखे थे। 2-3 तो टाइप था, जिसमें सेकंड नंबर था ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल। इसी के बेस पर हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी टाइप के अंदर आता है। तो इसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले डाल देते हैं पहले टॉपिक का नाम, डिग्री ऑफ वेरिएबल। मतलब का चर का डिग्री का क्या होता है, घात, चर का घात, यानी कि चर का घात। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमारा है, यदि हमारा डिग्री 1 होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण। इसमें आ जाएगा हमारा दो तरफ का, 2x + 3y = 5। ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है। हालांकि ये नंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ इक्वेशन में भी आएगा, बट इसको लीनियर इक्वेशन में के इस वाले टॉपिक में डिग्री ऑफ वेरिएबल में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं एज ए लीनियर इक्वेशन के तौर पे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर आए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा। और क्लास देख कर बताइएगा कि आप लोग क्लास समझ में आया नहीं आया। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा हमको। ठीक है, इक्वेशन मान लीजिए इसका डिग्री, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, डिग्री है। तो इसका डिग्री कितना है, पावर। डिग्री का मतलब घात, डिग्री का हिंदी क्या होता है, घात। ठीक है, तो इसका घात कितना है, 1। यहाँ पर क्या है, 1। इसका घात क्या है, 1। तो यहाँ पर क्या है, 1। तो ये हमारा 1 हो गया। मान लीजिए सेकेंड नंबर, यानी हमारा डिग्री क्या होगा, 2 होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। इसको हम लोग आगे देखेंगे पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे आप लोगों को। अब इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमको दे दिया ऐसे 2x² + 5x - 6 ऐसे दे दिया बराबर 0। एक और एग्जांपल देखिए, 3x² - 11x + 9 = 0। इसमें देखिए, इसमें डिग्री हमारा कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री को देखना है, ना कि लोएस्ट डिग्री को देखना है। तो 2 है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन देंगे तो उसमें हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि 2 ही क्यों होता है। ठीक है, ये 2 हो गया। देखिए तीसरा, अगर 3 दे देगा, डिग्री ऑफ वेरिएबल में अगर 3 देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में ऐसे हो जाएगा, 3x³ + 5x² + 4x + 7 = 0 ऐसे दे देगा। जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना रहेगा, 3 रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा तीन तक हो गए। देखिए अब लोग हम आगे देखते हैं। देखिए मान लीजिए 3 था, उसमें मान लीजिए हमारा 4 दे देगा। मान लीजिए हमारा क्या दे देगा, 4 दे देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें इसका एग्जांपल ऐसे हो जाएगा, 3x⁴ + 11x² + 11x³ + 5x² + 6x + 12 = 0। यानी कि हाईएस्ट डिग्री हमारा 4 रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे ही 5 नंबर हो जाएगा, अगर 5 रहेगा तो इसको बोलेंगे क्वांटिक बोलेंगे। ऐसे ही हमारा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इक्वेशन के टाइप में डिग्री ऑफ वेरिएबल पर देख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा मेन पॉइंट तो वही, ये केवल आपको बता दिए थे ऐसे ही नॉलेज के लिए, ताकि कोई पूछे तो आपको ऐसा ना लगे कि हमको केवल ऊपर पढ़ाया गया है, बताया गया है। आप लोग अच्छे से, कोई आपसे पूछ दे तो आप लोग अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके बता दीजिए। देखिए यहाँ पर हम और टॉपिक डाल रहे हैं, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसका हिंदी होता है
द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। इफ एनी इक्वेशन इज हाईएस्ट डिग्री is 2 and present in equation only one variable is called, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि किसी भी हमारा डिग्री ऑफ वेरिएबल में, यानी कि हमारा हाईएस्ट डिग्री देखिए यहाँ पर हम डाले हैं, हाईएस्ट डिग्री हमारा कितना होगा, 2 होगा, तो उसे हम लोग 2 होगा, हाईएस्ट डिग्री 2 होगा, और प्रेजेंट ओनली वन वेरिएबल, 2 होगा और केवल एक वेरिएबल मतलब अल्फा, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो लेटर है 1 से 26 जो लेटर है उसमें से कोई एक रहना चाहिए वेरिएबल, नहीं कि ए भी रहे, बी भी रहे, एक्स भी रहे, तो वो नहीं होगा। केवल क्या है यहाँ पर लिखे हैं ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए और हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 2। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया 5t² + 10t + 2 = 0। तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितना है और वेरिएबल कितना है, t है, केवल क्या है, 1 वेरिएबल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा एग्जाम्पल था, इसका डिफिनीशन। अब देखिए बताते हैं इसका जनरल टर्म और एक एक टर्म को बताते हैं। जनरल टर्म यहाँ पर हम डाल देते हैं जनरल टर्म। मान लीजिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म ऐसे पढ़ते हैं, यूजली ऐसे इसको लिख लेते हैं, हालांकि ये चेंज होता रहता है बट इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। देखिए ए को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², और का मतलब क्या होता है, या इसको लीडिंग टर्म भी क्या बोलते हैं, लीडिंग टर्म भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ बी, ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी नहीं एक्स। और सी जो हमारा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट नहीं, इसको कोएफिशिएंट किसी मल्टीप्लाई थोड़ी है, इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म ये हमारा हो गया। पूछ देगा कोई ए क्या है, एक मिनट, ए क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग टर्म बोलेंगे या कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो देखिए ऐसे हो गया हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी। और एक और आप लोगों को बात बता देते हैं। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन, मान लीजिए हमारा हाईएस्ट डिग्री कितना है, मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन दे दिया, क्यूबिक इक्वेशन डिग्री उसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये तो क्वाड्रेटिक का होता है, इसमें हाईएस्ट डिग्री हमारा 2 है, तो इसका आंसर भी कितना होगा, 2 ही होगा। और हाईएस्ट डिग्री हमारा 3 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक, लेकिन इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। अगर हाईएस्ट डिग्री हमारा 4 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। इसका आंसर कितना होगा, 4, यानी कि जितना हमारा हाईएस्ट डिग्री रहेगा उतना हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये समझिए। अब देखिए मान लीजिए हमारे यहाँ पर देखिए ऐसे दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + c = 0। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, a है, कांस्टेंट टर्म कितना है, c है,
और कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 0 है। तो हमारा x वाला अगर 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलेंगे। अगर बीच वाला हमारा 0 हो जाता है, b बराबर भी अगर 0 हो जाएगा और c बराबर भी अगर हमारा 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारा a 0 हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अगर ए हमारा 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो ये तो हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत। अब इसको देखेंगे, 100 तो जान गए। अब दे दीजिए 5x² + 12x + 7 बराबर 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बात ये उठता है। ये तो मान लीजिए कि इसको लीडिंग टर्म बोलते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ ये x है और एक कांस्टेंट टर्म है। इसमें 2 हाईएस्ट है तो 2 बोलेंगे। इसमें एक टर्म है, एक टर्म एगो वेरिएबल है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट 2 है तो क्वाड्रेटिक है। बट x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग का अलग से लेक्चर आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में वही होगा, श्रीधराचार्य रूल। आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। श्रीधराचार्य रूल अगर 10th क्लास में पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों को मालूम ही होगा ही, ऐसा थोड़ी है कि साफा भूल जाइएगा। तो उसको हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। आगे के लिए इतना ही केवल है, इसको समझिए और अपने से कोशिश कीजिए याद करने का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।